हेलो एवरीवन। अब आतंक के खिलाफ सिर्फ कड़ी निंदा नहीं बल्कि सीधा सटीक और रणनीतिक प्रहार किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ले आई है देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार। मतलब साफ है, थ्रेट दिखेगा तो अब इंतजार नहीं होगा बल्कि स्रोत पर सीधा वॉर होगा। सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक तक, फाइनेंशियल चोक से लेकर के लीगल क्रैकडाउन तक, अब भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है। सीमा पर साजिश हो या ड्रोन नेटवर्क से लेकर के टेरर फंडिंग तक, हर स्तर पर बहुआयामी जवाब दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है और आज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं भारत सरकार की प्रहार डॉक्ट्रिन के बारे में, जिसका मॉडल क्या है और इसका ब्लूप्रिंट कैसे काम करेगा देश की सुरक्षा रणनीति को दृष्टिकोण से, साथ ही साथ ये विदेश नीति को कैसे प्रभावित करेगा। इस मुद्दे को हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए एक करके समझते हैं आखिर पूरा चर्चा का विषय यहां पर क्यों है। देखा जाए तो यहां पर न्यूज आर्टिकल्स में और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा एक आतंकवाद पर पहली एक रणनीतिक कह सकते हैं और आतंकवाद विरोधी नीति यहां पर जारी की गई है और इसमें कहा भी गया है कि आतंकी इंटरनेट के जरिए भर्तियां और जिहाद का जो लगातार महिमा मंडन करते हैं उसको रोकने का एक प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इसको गृह मंत्रालय के द्वारा सोमवार को जारी किया गया है। इसे नाम जो दिया गया है वो प्रहार है। 8 पेज का यहाँ पर देखा जाए तो पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आतंकी हमलों को रोकने पर एक खास जोर दिया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से तेज संतुलित कार्यवाही भारत सरकार आतंकवादी गतिविधियों पर करने जा रही है। प्रहार को लेकर के यह भी कहा गया कि कुछ पड़ोसी देश जो हैं आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के एक औजार के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो किसी भी तरीके से धर्म, जाति, देश, सभ्यता या किसी देश के खिलाफ यहां पर नहीं होने वाली है। यानी कि प्रहार को लेकर के जो आतंकवाद विरोधी रणनीति है भारत की बहुत ही स्पष्ट यहां पर है कि कुछ हम इस तरीके से काम करने जा रहे हैं। प्रहार का फुल फॉर्म क्या है उसको भी आप सभी को बता देते हैं। देखिए, आतंकवाद की जो रणनीति है प्रहार, इसमें अगर हम देखें, पी का मतलब है यहां पर प्रिवेंशन, आर का मतलब है रिस्पांस, ए का मतलब है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज, एच का मतलब है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, ए का मतलब है अटेन्यूएटिंग रेडिकलाइजेशन, उसके बाद ए का मतलब है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स और आर का मतलब है रिकवरी एंड रिजिलियंस। इस आधार पर इन सभी चीजों को शामिल करते हुए भारत सरकार ने अपनी पहली आतंकवाद विरोधी नीति यहां पर लेकर आई है। अब इसके तहत काम क्या किया जाएगा, हर एक मुद्दे को वो भी आप सभी को थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। प्रिवेंशन का मतलब यह है कि भारतीय नागरिकों और उनके हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम करना, किसी भी तरीके का आतंकी हमला भारत में ना होने पाए, भारतीयों की सुरक्षा यहां पर करना, वो यहां पर इसके अंतर्गत काम होगा। दूसरा, रिस्पांस, खतरे के अनुरूप यहां पे तुरंत प्रतिक्रियाएं देने के लिए खुद को तैयार रखना है। यानी किसी भी तरीके की आपको खुफिया जानकारी मिलती है, आतंकवादी हमला होने वाला है या फिर ऐसे घुसपैठ हो चुकी है या इस तरह की कोई न्यूज होती है तो उसके लिए यहां पर तुरंत सर्च ऑपरेशन और उसको रोकने का काम करना। एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज का मतलब यह हुआ कि समग्र सरकारी दृष्टिकोण में तालमेल हासिल करने के लिए आंतरिक क्षमताओं की एकीकरण, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, विभिन्न प्रकार की खुफिया एजेंसी हो, स्टेट लेवल की हो, सेंटर लेवल की हो, तो वहां पर एक एकीकरण जिससे किसी भी तरीके की सूचनाओं का साझाकरण हो, रिस्पांस तेजी से लिया जा सके, डिसीजन तेजी से लिया जा सके और किसी भी तरीके की घटना को यहां पर रोकने में तुरंत कार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ का मतलब है खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और रूल ऑफ लॉ का आधारित यहां पे प्रतिक्रियाएं हो, यानी कि मानव अधिकारों का भी आपको यहां पे ध्यान रखना है, किसी भी तरीके के यहां पर हनन नहीं करना है और साथ ही साथ ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया या घटना होने से पहले उसे रोकना भी, यानी कि चीजों को तालमेल बिठा करके चलना है। अटेन्यूएटिंग रेडिकलाइजेशन का मतलब है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना है। कट्टरपंथ की जो सोच यहां पर है, विभिन्न प्रकार के आप कहते हैं सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की धार्मिक भाषण या फिर हम कहें ऐसे पोस्ट यहां पर डाले जाते हैं जिससे लोगों को भड़काया जाता है, भर्ती की जाती है, तो वहां पर इस तरीके की चीजों पर नजर बनाए रखना, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की वाली गतिविधियों पर नजर रखना और लोगों को पकड़ना और उस चीज को यहां पर तोड़ना है, उस नेटवर्क को। अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स को, यानी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और नेतृत्व का समन्वय यहां पे बनाकर रखना। एक तरीके से पॉलिसी ऐसी है कि भारत न सिर्फ अपनी आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि विदेश नीति के तहत यहां पर दूसरे देशों के साथ भी जानकारियों को साझाकृत करेगी और इसके माध्यम से किसी भी तरीके की घटनाओं में दूसरी एजेंसियों का सहयोग भी यहां पर लेगी ताकि ऐसी घटना पर रोक लगाई जा सके। और रिकवरी एंड रिजिलियंस, यानी कि सामूहिक सामाजिक मजबूती के साथ हमले की रिकवरी और सहनशीलता, यदि ऐसा कुछ अप्रिय घटना हो भी जाती है तो वहां पर हम किस तरीके से रिस्पांस करें, कैसे लोगों को साथ में रखें, लोगों को इसमें कैसे शामिल करें चीजों को रोकने के प्रयास में। ये पूरी है भारत की अब की पहली जो नीति यहां पे लाई है, प्रहार नीति।
इसको थोड़ा सा डिटेल्स में अगर आपको समझाने का मैं प्रयास करूं तो 10 पॉइंट हैं। इस 10 पॉइंट में पूरी प्रक्रिया यानी कि जो भारत सरकार की ये नीति लाई गई है उसको 10 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। पहला पहला यहां पे कहती है भारत सरकार की इस नीति के तहत पूरे समाज की भागीदारी वाला यहां पर तरीका अपनाना है। यानी सामाजिक पहलुओं यानी कि समाज को भी यहां पर इस सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा अपना समाज इसमें शामिल हो। आतंकवाद को जो बढ़ावा देने वाली जो कट्टरपंथ की अवधारणा है, लोग यहां पर इस तरह के भाषण और इस तरह की चीजें करते हैं, इन हालात को खत्म करने पर ध्यान देना होगा कि सोच जो है अलगाववादी जो सोच है, कट्टरपंथ की जो सोच है या जिहाद की जो सोच है, इस तरह की चीजों को यहां पर अपने देश से खत्म करना है, अपने लोगों के बीच से इसे खत्म करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति के तहत मुख्य मकसद भारतीय नागरिकों और देश के हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों को रोकना है और इसमें खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित जवाब देने की रणनीति अपनानी है। एक और चीज है कि आतंक के खिलाफ सरकार अलग अलग विभागों की ताकत को मिलाकर के काम करेगा। खतरों से निपटने के लिए मानवाधिकार और कानून आधारित प्रक्रियाएं भी यहां पे अपनानी है। तो ऐसी भी टीम यहां पर डेवलप की जा सकती है जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी हों और उनको मिलाकर के एक ऐसी संतुलित टीम यहां पे तैयार करना जो तेजी से यहां पर हर एक विभाग के साथ मिलकर के काम कर सके। कट्टरपंथ समेत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों में तालमेल बिठाना और आतंकवाद विरोधी नीति का यहां पर यह हिस्सा रहेगा। तो इन दोनों स्तरों पर आपको काम करना है। साथ ही भारत सक्रिय और खुफिया जानकारी आधारित रणनीति अपनाता है। इसमें मल्टी एजेंसी सेंटर की अहम भूमिका होगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अलग अलग एजेंसियों को मिलाकर के एक सेंटर डेवलप होगा, उनके अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा और या फिर यहाँ पर देखा जाए तो इन्हीं के माध्यम से पूरी रणनीति को संचालित किया जाएगा। इसमें देखा जाए तो कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी, तो जैसे देखा जाए तो आईबी है, इसमें ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस का जिक्र है जो देश भर में रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने के लिए संयुक्त कार्रवाई के लिए काम करते रहेंगे। इसके अलावा प्रहार के तहत सरकार ने कहा कि भारत को पानी, जमीन और हवा तीनों मोर्चों पर आतंकी खतरे का सामना है। ऐसी स्थिति में सीमा सुरक्षा बल को आधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस करना होगा। यानी कि भारत की जो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, अन्य देशों के साथ हमारी सीमा है, उनको सुरक्षित बनाना होगा ताकि किसी भी तरीके की, चाहे वो हवाई मार्ग से हो या समुद्री मार्ग से हो या फिर आपको देखा जाए स्थल मार्ग से हो, किसी भी तरीके के आतंकवादी घटना को हम रोकने में सक्षम हो। बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों की सुरक्षा की क्षमता को विकसित करना होगा। कैसे इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठानों पर भी किसी तरीके का कोई भी हमला ना किया जा सके, उन्हें टारगेट करके हमला ना किया जा सके। नीति में अलकायदा, आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों के खतरों का जिक्र है। एन्क्रिप्शन, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट जैसी तकनीकों को भी इसमें चुनौती बताया गया है जिसको लेकर के हम यहाँ पर इसमें काम करना है। और साथ ही सीबीआर एनएडी यानी रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु विस्फोट, डिजिटल सामग्री तक पहुंच को रोकना भी अभी बड़ी चुनौती है। इन पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी प्रहार एक ऐसी आतंकवाद विरोधी नीति भारत सरकार के द्वारा लेकर आई गई है जो आतंकवाद के हर पहलू पर यहाँ पर प्रहार करने के लिए तैयार है। इसमें विभिन्न एजेंसियों को साथ में लेकर भी चलना है। भारत के अंदर सामाजिक पहलुओं में इस चीजों को खत्म भी करना है, सोच में बदलाव भी लाना है, मानवाधिकारों का संरक्षण भी शामिल है, साथ ही आतंकवादी घटनाओं से होने से रोकना भी है, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे संगठनों से सामंजस्य भी बिठाना है। यानी एक ऐसी रणनीति जिसके तहत भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जिसके आतंकवाद के हर पहलू को लेकर के। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? भारत की पहली आतंकवाद नीति को लेकर के आपकी सोच क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।